अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल काशिफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ 10 का जो फ़ोटो व्यूअर है वो हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है और हम उसमें अपनी फ़ोटो को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पिक्चर्स में मेरे पास कुछ इमेजेस होंगी, ये पड़ी है, तो इसको हम ओपन करते हैं। ये विंडोज़ 7 के फ़ोटो व्यूअर में ओपन हो गए, तो हम इसको विंडोज़ 10 के फ़ोटो व्यूअर में ओपन करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको विंडोज़ 7 का फ़ोटो व्यूअर विंडोज़ 10 में इंस्टॉल करने का बताया है, आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ये मैंने विंडोज़ 10 के फ़ोटो व्यूअर में अपनी पिक्चर को ओपन कर लिया है। अब देखें यहाँ पर हमने एडिट एंड क्रिएट पर क्लिक करना है। तो एडिट में आने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहाँ से आप पूरी अपनी इमेज को एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हैं आप क्रॉप एंड रोटेट, फिल्टर्स और एडजस्टमेंट्स। तो पहले हम इस फीचर को देख लेते हैं, क्रॉप एंड रोटेट। अगर आप अपनी पिक्चर में से अनवांटेड एरिया को रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि जो आप पिक्चर में नहीं चाहते, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो क्रॉप के थ्रू। ये देखिए मैं इतना यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये इमेज इतनी ही क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो आपने साइड पर क्लिक करना है। ये देखिए हमारे पास इतनी इमेज क्रॉप हो चुकी है। तो अभी हम क्रॉप एंड रोटेट के तमाम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इतनी ही क्रॉप रहेगी इमेज। उसके बाद आप यहाँ से रोटेट पर क्लिक करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अक्सर जब हम मोबाइल फ़ोन से पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं तो हमारा ये इशू आता है कि हमारी पिक्चर्स रोटेट हुई मिलती हैं हमें। तो हम यहाँ से रोटेट करके उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से सेव कर देना होता है, तो वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद अगर आप फ्लिप करना चाहें तो फ्लिप भी कर सकते हैं, तो आपकी इमेज को बिल्कुल फ्लिप कर देता है ये ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट रेशो पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप एक्सेप्ट रेशो किसी इमेज के अंदर से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई लैंडस्केप इमेज है या पोर्ट्रेट इमेज है, जैसे मोबाइल फ़ोन से कैप्चर करते हैं, तो आपने एक प्रोफाइल साइज़ वहाँ से निकालना है, तो आप स्क्वायर पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, 1/1 इसका साइज़ होता है। जैसे ये 3/2 आ रहा है तो 1/1 होगा या स्क्वायर लिखा होगा, तो स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट एक स्क्वायर के अंदर इमेज आ जाएगी। फिर आपने एडजस्ट करना है अपनी इमेज को, तो वो आपकी इमेज बिल्कुल परफेक्ट लगेगी सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप यहाँ से जो आपने चेंज वगैरह किए हैं तो रीसेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आपकी तमाम इमेज रीसेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने जो चेंजेस की होंगी वो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद स्ट्रेटनिंग है, तो इधर से आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हो स्ट्रेट टाइप से, यानी कि आपका जो इमेज का एंगल है वो थोड़ा टेढ़ा हो, तो उसको भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने चेंज करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट फिल्टर पर आ जाना है। यहाँ से आप फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें तो आप यहाँ से डिफरेंट फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जब हम मोबाइल फ़ोन से किसी डॉक्यूमेंट को कैप्चर करते हैं तो वो हमें थोड़ी मध्यम वगैरह नज़र आती है, तो उनको आप शो कलर में देखना चाहते हैं या उनको ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, तो आप इन फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास फिर एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। तो एडजस्टमेंट पे हम क्लिक करते हैं। आप देखें हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लाइट का, कलर का, क्लैरिटी और विग्नेट और रेड आई और स्पॉट फिक्स। तो लाइट जो हमारे पास है, जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी डॉक्यूमेंट्स में आपने लाइट्स वगैरह डालनी हो तो आप यहाँ से उसकी लाइट ज़्यादा कर सकते हो। हम अक्सर मोबाइल फ़ोन में कैम स्कैनर को यूज़ करते हैं, तो उसके अपोजिट आप अगर विंडोज़ में फ़ोटो को एडिट कर रहे हो तो आप विंडो के इस फ़ोटो एडिटर से, जो हमें विंडो 10 बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करती है, तो आप उसके थ्रू भी अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर और शार्प कर सकते हो। देखिए हम लाइट को बढ़ाते हैं तो ये इमेज में लाइट आएगी, अगर हम कम करते हैं तो ये कम हो जाएगी। ठीक है, ये 0 पे बिल्कुल परफेक्ट होगा जिस तरह से आपकी इमेज बनी हुई होगी। इसी तरह से फिर कलर्स है, अगर आपने कलर्स को शौक करना है तो आप यहाँ से कलर्स को शौक भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट और डार्क का ये ऑप्शन है, आप यहाँ से कलर्स की स्कीम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लैरिटी का ऑप्शन आ जाता है। क्लैरिटी में अब आप इमेज की डिटेल्स को क्लियर करके देखना चाहते हैं तो आप उनको भी क्लियर भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं क्लैरिटी बढ़ा रहा हूँ तो ये बिल्कुल इमेज शार्प होती जा रही है। ये देखिए आइज़ को चेक कर सकते हैं आप, आईब्रोज को और हेयर्स को, तो ये बहुत ज़्यादा शार्प कर देता है। अगर हम इसको लाइट करें तो ये मध्यम कर देगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी का ऑप्शन हमें मिल जाता है। आप अपनी डॉक्यूमेंट को तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं इसके अंदर।
और इमेज को भी अच्छी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद विगनेट है। विगनेट में क्या होता है, ये जो हमारे पास बॉर्डर्स आ रहे हैं यहाँ पर एक लाइट आ जाएगी ब्लैक कलर की। देखिए हम इसको बढ़ाते हैं तो जो हमारी दरमियान में मेन इमेज होती है तो उस पर फोकस करने के लिए हम विगनेट को ऑन करते हैं, ये बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ब्लैक आ रही है। अगर हम इसको माइनस में करें तो ये लाइट हो जाएगी। ठीक है, आपने अक्सर इस तरह की इमेजेस वगैरह देखी होंगी फेसबुक पर या इंस्टाग्राम वगैरह पर। उसके बाद हमारे पास रेड आई का ऑप्शन है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम रात के वक्त अपनी इमेजेस को कैप्चर करते हैं तो हमारी आंखों में एक रेड कलर की लाइट आ जाती है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। सिर्फ आपने इस पर क्लिक करना है, आइज़ पर रेड कलर की जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो आपने उधर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो वो रेड कलर की रिफ्लेक्शन को रिमूव कर देगा। उसके बाद स्पॉट फिक्स है। स्पॉट फिक्स पर क्लिक करने के बाद ये देखें, अगर कोई निशान वगैरह हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं स्पॉट फिक्स के थ्रू। तो ये हमें ऑप्शंस मिलते हैं विंडोज़ 10 के फ़ोटो एडिटर में। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं, आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपको इन फीचर्स को यूज़ करने के लिए किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको मेरी वीडियो वॉच करने के बाद प्रोफेशनल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अगर सेव कॉपी पर क्लिक करूँगा तो ये हमें उसकी एक कॉपी बना के सेव कर देगा। ठीक है, ये देखिए कैंसिल करके मैं दिखाता हूँ। ये जो हमारी इमेज का नेम था ये हमारी मेन इमेज है और नेक्स्ट हमारे पास ये इमेज आ चुकी है, उसका नेम भी चेंज हो चुका है। रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास आ चुकी है। तो इसी तरह से हम फिर से इसको ओपन करते हैं फ़ोटोज़ में, तो ये इमेज ओपन हो चुकी है। इसी तरह से फिर से हम एडिट करते हैं। अब देखिए एडिट करने के बाद हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आपने अगर उसी इमेज को रिप्लेस करना हो तो ये हमें एरो का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करें आप और सेव पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपकी मेन इमेज है जिस पर आप काम कर रहे थे तो उसी को रिप्लेस कर देगा उसके अंदर। तो अगर आप मेन इमेज को चेंज नहीं करना चाह रहे, उसकी एक कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो आप हमेशा सेव आप कॉपी पर ही क्लिक करें ताकि आपकी मेन इमेज भी सेफ रहे। तो आप उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, या आपसे कोई मिस्टेक वगैरह हो गई हो तो उसको भी आप दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। अब हम किसी एक डॉक्यूमेंट को ओपन करके उसकी शार्पनेस वगैरह बढ़ा के चेक कर लेते हैं। मैं किसी एक डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक इमेज है, देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एडिट करते हैं, एडिट में जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से फ़िल्टर्स में जाते हैं। देखिए आप कोई फ़िल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओरिजिनल में हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट में जाएंगे। एडजस्टमेंट में हम इसकी क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं, लाइट को थोड़ा बढ़ाते हैं। उसके बाद हम कलर को थोड़ा बढ़ाते हैं। देखिए कलर को हम फुल शार्प कर देते हैं। आप देखेंगे ये कलर करेक्शन हो रही है। उसके बाद क्लैरिटी को हम बढ़ाएंगे। देखिए कितना फ़र्क आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो विगनेट को हम वैसे ही अप्लाई नहीं करेंगे, लाइट को हम थोड़ा कम करते हैं। ये देखिए लाइट को कम करने से टेक्स्ट जो है हमारा वो प्रोफेशनल अंदाज से और अच्छा नज़र आ रहा है। तो इसको हम -10 कर लेते हैं। जो हमने कलर बढ़ाया हुआ है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, -40 पे रख लेते हैं। ये देखिए हमें जो टेक्स्ट है वो कितना क्लियर नज़र आ रहा है, जैसे हम कैम स्कैनर में अपनी इमेज को कैप्चर करते हैं या एडिट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेव अ कॉपी पर क्लिक करता हूँ। इसकी हमारे पास एक कॉपी सेव हो जाएगी और इसको मैं उसी जगह पर सेव कर देता हूँ ताकि आपको ये शो भी हो। नेम इसका चेंज कर देते हैं। तो ये इमेज आ चुकी है हमारे पास, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जो एडिटिंग हमने की है ये 2 वाली इमेज में आ चुकी है।
तो इसको हम ओपन करते हैं। मैं हमेशा विंडोज 7 का फ़ोटो व्यूवर ही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। अब ये देखिए, जो हमारी मेन इमेज थी वो ये वाली है, और जिसमें हमने एडिटिंग की है वो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये इमेज है। आप टेक्स्ट को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमें लाइट कलर शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें डार्क और अच्छा टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप विंडो 10 के फ़ोटो व्यूअर को यूज़ कर सकते हैं। अपनी इमेजेस को भी एडिट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी एडिटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।